अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। व्हाट इज़ बर्नौली इक्वेशन? ये हमारे पास एक फ्लूइड डायनामिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक बुनियादी असूल है। ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है जो मोशन में है उसके स्पीड, प्रेशर और हाइट के दरमियान का क्या रिलेशनशिप है, वो बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब करेगा। बुनियादी तौर पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो कि हर फ्लोइंग फ्लूइड, हर बहते हुए फ्लूइड पे अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल की फाउंडेशंस क्या हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेसिकली जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले फिर हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जो एनर्जी जो है ना क्रिएट हो ना डिस्ट्रॉय हो, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। नंबर 2, उसका फाउंडेशन क्या है? आइडियल फ्लूइड। ठीक है, कि आइडियल फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। बर्नौली इक्वेशन उसी पे वैलिड होता है जो कि फ्लूइड आइडियल होता है। अब आइडियल फ्लूइड के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। आइडियल फ्लूइड सबसे पहले नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी उसमें कोई अंदरूनी तौर पर फ्रिक्शन या रगड़ नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए और वो दबना नहीं चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए। उसका फ़्लो स्टेडी होना चाहिए, यानी उसका फ़्लो जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और उसका फ्लूइड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता, यानी वो इररोटेशनल होगा। अब देखिए बर्नौली इक्वेशन है क्या। आपको नज़र आ रही होगी कि बर्नौली इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। V क्या है? स्पीड। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। H क्या है? हाइट। P प्रेशर ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और H हाइट ऑफ फ्लूइड है। P को हम पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है। डेंसिटी को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं और H को हम मीटर में मेजर करते हैं। अब हम इस इक्वेशन के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास P था, यानी प्रेशर टर्म थी। ये रिप्रेजेंट करती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये फ्लूइड का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टर्म, यानी ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी टर्म को, ठीक है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। और इसको हम ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, इसको हम डायनामिक प्रेशर भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो रो जी एच है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी टर्म को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू इट्स हाइट, ठीक है। और इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी टर्म मोशन की वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन रिप्रेजेंट कर रही होती है। और पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो ड्यू टू इट्स हाइट रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो मोशन की वजह से होगी उसको हम डायनामिक प्रेशर कहेंगे और जो हाइट की वजह से होगी उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन स्टेट कर रही है इन तीनों कंपोनेंट्स का सम जब तक कांस्टेंट रहता है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, तो तब तक हमारे पास बर्नौली इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट फ्लाइट है, जो हमारे पास एरोप्लेन के स्पेशल शेप ऑफ विंग्स हैं, वो एयर प्रेशर की वजह से अपनी जो शेप है वो तब्दील करते रहती हैं और लिफ्ट जो को है जो वो जनरेट करती हैं, लिफ्ट अपवर्ड करते हैं ड्यू टू एयरक्राफ्ट फ्लाइट। और वेंचुरी मीटर्स जो हैं वो फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बोरेटर्स जो है वो हाई स्पीड फ्लूइड को, जब फ्लूइड की स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है तो उसका जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और जो लिक्विड है वो लिफ्ट अपवर्ड हो जाता है। और ब्लड फ्लो, यानी कि उसके ये बर्नौली इक्वेशन जो है वो इस चीज़ को भी हेल्प करती है कि उसका जो हमारे पास ब्लड वेसल्स का जो फ्लो और जो प्रेशर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हेल्प करती है। पायलट ट्यूब को हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड को मेजर करने के लिए। अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। बर्नौली इक्वेशन बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स पे ही वैलिड होती है। रियल फ्लूइड्स पे उसकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है उसकी विस्कोसिटी की वजह से।
अलोंग अ स्ट्रीम लाइन अगर हमारे पास फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज़ करती है तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ करती है। ये वाइस वर्सा होता है। और अगर उसकी हाइट में कोई चेंज होता है तो तब भी उसके प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर और स्पीड में हाइट की वजह से हाइट के चेंज के होने की वजह से भी प्रेशर और स्पीड अफेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।